अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। जो हमारा आधा टॉपिक रह गया था, कौन सा टॉपिक था? हमें शो करना था। क्या शो करना था? वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 वेट ऑन अर्थ। ये शो करना था हमें, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को दो इक्वेशंस बताई, कौन कौन सी, वेट ऑन मून और वेट ऑन अर्थ, ठीक है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम दो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑब्जेक्ट हम लेते हैं अर्थ पे, तो उसका जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या होता है, तो हमने उस हिसाब से फिर उस हिसाब से उसकी मतलब इक्वेशन निकाली वेट में। क्यों? वेट किसके बराबर होता है? फोर्स के बराबर, ठीक है। तो वो दोनों मैंने आप, तो हम उससे आगे हम आज जाते हैं। तो सिंपली वही दो इक्वेशंस मैं लिखूंगा, ठीक है। आज एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो दोनों इक्वेशंस मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की कि वो क्या थी। फर्स्टली मैं लिखूंगा यहाँ पे, फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऐसे आप समझो, उसको हम लेते हैं किस पे? मून पे। और फॉर एग्जांपल बाकी तो सब लोगों को, आप लोगों को पता है कि वेट वहाँ पे जो होगा वो किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू G × M डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे मैं पहले लिख लेता हूँ वेट ऑन मून। जो इक्वेशन मैंने आप लोगों को बताई क्या थी? दैट इज WM। अब WM क्या है? दैट इज द वेट ऑन मून, ठीक है, इज इक्वल टू G × M मीन्स यहाँ पे जो मैंने इसके साथ स्मॉल m लिख रहा हूँ, दैट इज द मास ऑन द मून, मास ऑफ द मून मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून, जो हम लेंगे किस पे? मून पे, डिवाइडेड बाय RM स्क्वायर। RM मीन्स यहाँ पे रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून। तो आर स्क्वायर में इसलिए क्योंकि फार्मूला की है, ठीक है, तो इसलिए साथ में आर स्क्वायर लिख रहा हूँ। तो आ गया कि ये वेट ऑन मून नाउ। एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ बी गिवन एज कैसे? दैट इज मैं यहाँ पे इसीलिए लिखूंगा WE मीन्स वेट ऑन अर्थ, ठीक है, इज इक्वल सिंपली यही लिखूंगा G × M, बट यहाँ पे E क्यों? मास ऑफ द अर्थ मल्टीप्लाई बाय M मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ऑब्जेक्ट या मास ऑफ द बॉडी, जो भी आप, डिवाइडेड बाय RE होल स्क्वायर, रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। यहाँ तक ये दोनों मैंने आपको सिखाए थे। नाउ यहाँ से अब हम आगे चलते हैं कि आगे क्या होता है। हमें पता है जो मास ऑफ द अर्थ होता है इज 100 टाइम्स दैट ऑफ द मून। सिंपली वी नो क्यों अर्थ बिगर है किससे? एज कंपेयर टू मून से। अब कितना बिगर है? 100 टाइम्स मास, ठीक है। वी नो दैट मास ऑफ द अर्थ इज 100 टाइम्स दैट ऑफ द मून, ठीक है। यहाँ तक ये पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है। मास कितना ज़्यादा है किससे? अर्थ से, मून का 100 टाइम्स, ठीक है। सो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 100 टाइम्स मास ऑफ द मून, ठीक है। सो मैं ME के बदले यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट इज 100 मास ऑफ द मून, ठीक है। तो आ गया मास। और इसी तरह रेडियस, क्योंकि रेडियस मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि मतलब जो अब अगर हम दूसरी जगह जाते हैं, जैसे कि हमारे पास वेट वेरी करता है, तो वो क्यों वेरी करता है? क्योंकि मास और रेडियस के वजह से, मास और रेडियस की वजह से। सो यहाँ पे मैंने लिखा है कि मास ज़्यादा है कितना? 100 टाइम्स एज कम्पेयर टू अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट में लिखूंगा रेडियस, ठीक है, क्योंकि रेडियस भी डिफर करता है ना। एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज 4 times the radius of the earth, 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 4 times the radius of
रेडियस ऑफ मून। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख लेता, ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट इज आर ई इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 4 टाइम्स आर एम। अब मैंने आर एम क्यों लिखा, इट इज द रेडियस ऑफ द मून। ठीक है, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको फर्स्ट इक्वेशन रखता हूँ और इसको सेकंड इक्वेशन रखता हूँ, सो दैट थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे जो ये वैल्यूज निकले हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये वैल्यू और ये वैल्यू, इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन सेकंड में। ठीक है, चलो पुट करते हैं। पुट वैल्यू ऑफ, यहाँ पे मेरी जगह थोड़ी कम है तो मैं यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ किसका, पुट दीज वैल्यूज। ठीक है, पुट दीज वैल्यूज, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इन इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड में जहां पे एम ई है वहां पे हमें 100 ये लिखना है। ठीक है, और जहां पे आर ई है वहां पे हमें लिखना है ये 4 आर एम। तो सिंपली लिख लेते हैं, दैट इज डब्ल्यू ई इज इक्वल टू, ये क्या है यहाँ पे 100 एम। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं पहले जी लिख लेता हूँ, जी मल्टीप्लाई बाय साथ में एम ई, एम ई है ना, एम ई के बदले में अब क्या लिखूंगा 100 एम एम। ठीक है, 100 एम एम। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, और साथ में मल्टीप्लाई बाय एम होल डिवाइडेड बाय, दैट इज आर ई के बदले, आर ई के बदले मैं लिखूंगा यहाँ पे 4 आर एम होल स्क्वायर, क्योंकि ये आर स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों को आएगा, क्योंकि मैं आर आर के बदले वैल्यू लिख रहा हूँ तो आर के ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ पे 4 आर एम लिख रहा हूँ इसके बदले, तो ओब्वियसली दोनों को स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक एक काम करते हैं, इसको मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ थोड़ा। दैट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू जी इंटू 100 एम एम इंटू एम, दैट्स अ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द मून, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एक काम करते हैं, दोनों को अलग अलग देते हैं। दैट इज यहाँ पे 4 है और यहाँ पे आर है। एक काम करते हैं, इसको आएगा 4 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 16 इंटू और साथ में आर स्क्वायर एम आएगा। ठीक है, यहाँ तक चलो एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन थर्ड बनाते हैं। ठीक है, इक्वेशन थर्ड, इसको मैंने नाम रखा है यहाँ पे इक्वेशन थर्ड। होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया यहाँ तक। ठीक है, तो ये कौन यहाँ बन गई इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जो इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन थर्ड है इनको हम डिवाइड करते हैं। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, वी गेट मैं काम करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, डब्ल्यू एम, न्यूमरेटर में डब्ल्यू एम लेता हूँ और डिनोमिनेटर में डब्ल्यू ई लेता हूँ। ठीक है, इन दोनों को मैं इन दो इक्वेशंस को मैं डिवाइड करता हूँ। डिवाइड करना आता है सब लोगों को। ठीक है, डब्ल्यू एम डिवाइड बाई डब्ल्यू ई, डब्ल्यू एम डिवाइड बाई डब्ल्यू ई। पहले मैं लेता हूँ शायद आप जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड होता है, और लेफ्ट हैंड साइड को करूँगा लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करूँगा। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे डब्ल्यू एम डिवाइड बाई डब्ल्यू ई। थोड़ा मैं बड़ा लिख लेता हूँ सो दैट आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे दैट इज डब्ल्यू एम डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ई इज इक्वल टू अब एक काम करते हैं, डब्ल्यू एम के बदले यहाँ पे क्या वैल्यू है, दैट्स जी मल्टीप्लाई बाई एम एम इंटू एम होल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एम होल डिवाइडेड बाई मैं थोड़ा यहाँ पे लिख लेता हूँ ये सो दैट आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दैट इज डब्ल्यू एम डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ई इज इक्वल टू डब्ल्यू एम के बदले ये वैल्यू जो ऑलरेडी वैल्यू ये है, और डब्ल्यू ई के बदले ये, दैट इज जी इंटू 100 एम एम इंटू एम। ठीक है, ये एम एम क्या है यहाँ पे, ये जो इसके साथ एम है इसके साथ अटैचमेंट रखा है, सो दैट मास ऑफ द मून, इसी तरह यहाँ पे भी। ठीक है, डिवाइडेड बाई
और क्या है यहाँ पे, दैट इज 16 इंटू आर स्क्वायर एम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। दैट इज डब्ल्यू एम डिवाइड बाई डब्ल्यू ई इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे ही रखूँगा, दैट इज जी इंटू एम एम इंटू एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एम। एक काम करते हैं, इसको मैं ऊपर लूँगा, ये होल डिवाइड है ना, यहाँ से होल डिवाइड ठीक है ना। जब इसको मैं ऊपर लूँगा तो इसके बदले यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसको। ठीक है, ये और इसका जो यहाँ पे जो ये डिनोमिनेटर में, ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा, दैट इज 16 और स्क्वायर एम होल डिवाइडेड बाई, और क्या रह जाएगा, जी इंटू 100 एम एम इंटू एम। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कट हो जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या क्या कट हो जाएगा। एक तो ये जी और ये जी कट हो जाएगा। ठीक है, और ये एम एम और ये एम एम कैंसिल हो जाएगा, ये एम और ये एम कैंसिल हो जाएगा, और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा क्या फिर, डब्ल्यू एम डिवाइड बाई डब्ल्यू ई इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 100, 16 डिवाइड बाई 100। तो आगे जाते हैं, देन डब्ल्यू एम डिवाइड बाई डब्ल्यू ई इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 100, दैट इज, चलो इसको डिवाइड करते हैं। चलो पहले देखते हैं, 2 से 2 8 ज़ार, दैट इज 16, 2 50 ज़ार, 2 4 ज़ार, 2 25 ज़ार। तो यहाँ पे हमें क्या निकला, डब्ल्यू एम डिवाइड बाई डब्ल्यू ई इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 25। अगर हम इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कहते हैं तो क्या आ जाएगा, ओबियसली 4 डिवाइड बाई, ऐसे आप काम करो, 4 उसको डिवाइड करो 25 से, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट चढ़ेगा तो 0, 25 इंटू 1 दैट विल बी इक्वल टू 25। यहाँ पे क्या बचे, दैट सब 15, यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट है तो 0 6, तो दैट मीन्स यहाँ पे कितना आया, दैट इज ओबियसली 0.16। तो यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट्स डब्ल्यू एम डिवाइड बाई डब्ल्यू ई इज इक्वल टू 0.16। ठीक है, तो 0.16 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डब्ल्यू एम डिवाइड बाई डब्ल्यू ई इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 6। एक काम करो, 1 डिवाइड बाई 6 को डिवाइड करो, क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट चढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 इज 6, 4 बचा यहाँ पे, ऑलरेडी 0 है, दैट इज 6, शाबाश, 6 6 इज दैट्स 36। यहाँ पे फिर से 4 बचा कंटिन्यूसली, 6 6 6 कंटिन्यू वही आया, तो दैट मीन्स 0.16। तो इसके बदले में 1 डिवाइड बाई 6 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये सारा समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ फिर निकला, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज डब्ल्यू एम दैट इज द वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 6। ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में है ना, जब ये डिनोमिनेटर में, इसको मैं यहाँ लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओबियसली मल्टीपल, तो ये निकला हमारा, दैट इज द वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 6 इंटू वेट ऑन अर्थ। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे ऐसे भी, दैट इज वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 6 वेट ऑन अर्थ। तो यही निकालना था हमें, वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 6 वेट ऑन अर्थ। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये सारा समझ में आया होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करना है। सिंपली क्या करना है, पहले वेट ऑन द मून क्या है उसके लिए इक्वेशन ये, फिर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ क्या है उसके लिए सेम इक्वेशन है, देखो सेम ही है, ये मून के लिए, ये अर्थ के लिए। अब एक काम करते हैं, जब हम मून पे जाते हैं, ठीक है, तो अगर हम देखेंगे उस हिसाब से फिर मतलब कितना मतलब वो बड़ा है। ठीक है, कौन, अर्थ किससे, मून से। ठीक है, तो वही मैंने लिखा यहाँ पे, मास के हिसाब से 100 टाइम्स और रेडियस 4 टाइम्स। ठीक है, बस यही वैल्यूज पुट करने हैं सेकंड में। जब आप लोगों ने सेकंड में पुट किया, ठीक है, तब आप लोगों को यहाँ तक निकला
थर्ड आई इक्वेशन, ठीक है। तो आ गई ये थर्ड इक्वेशन। जब थर्ड इक्वेशन आ गई देन आपको क्या काम करना है, डिवाइड ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन, इन दोनों को डिवाइड करना है। डिवाइड तो करना आता है ना, बस मैंने वही किया, ठीक है। डिवाइड किया, न्यूमरेटर में ये लिखा, डिनोमिनेटर में ये इक्वेशन लिखा। फिर मैंने एक काम किया यहाँ पे मैंने एक काम किया, यहाँ से न्यूमरेटर जो है ये इसको ऐसे ही रखा, जो डिनोमिनेटर में है इसको मैंने ऊपर लाया। ये है ना यहाँ पे होल डिवाइड, ठीक है। जब ऊपर लाया, जो इसका जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, जो डिनोमिनेटर का यहाँ पे जो इसका डिनोमिनेटर है, तो ओबियसली ये ऊपर हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोगों ने रेशनलाइजेशन किया होगा, ठीक है, मैथमेटिक्स में, तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, तो ये ऊपर गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखना है कि मतलब जो न्यूमरेटर में है और जो डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स, उनको मैंने कैंसिल किया, ठीक है। तो आप लोगों को 16/100, तो यहाँ से आप देखो को कट कुछ हो गया, तो क्या हो गया, क्या क्या कट हो गया, ठीक है। तो ओबियसली आप लोगों को 1/6 निकला, तो दैट्स द वेट ऑफ मून, वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 वेट ऑन अर्थ, ये हमारा निकला। तो इस हिसाब से आप लोगों का ये जो ग्रेविटेशन है वो ख़त्म हुआ, ठीक है। तो आप लोगों का U3 कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो वो आसानी के साथ पूछ सकता है कहीं पे भी। तो इंशाल्लाह अब हम आगे T2 स्टार्ट करेंगे फिज़िक्स का। उसके लिए आपको बस 2 ही चैप्टर रह गए हैं, ठीक है। जैसे फ्लोटेशन एंड साउंड, इंशाल्लाह अब हम फ्लोटेशन उठाएंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।